नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है छात्रों, ये बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है, जिसमें अपन पेपर थर्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसको पढ़ रहे हैं। और उसी में एक जो लास्ट यूनिट है अपना, इसमें यूनिट फोर्थ, उसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है फंडामेंटल लॉजिक एलिमेंट्स। एक्चुअली में फंडामेंटल लॉजिक एलिमेंट्स होते क्या हैं और ये कौन कौन से होते हैं और उनका क्या उपयोग है और उनसे आगे अपन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कैसे उनसे योगदान ले सकते हैं। तो इसको बताने के लिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंट वाइज बातें बताई हैं, जिससे आपको याद रहें कि सबसे पहले ये कि तर्क संगत कथनों को बीजगणितीय पद्धति से हल करने के लिए सन 1856 में जॉर्ज बुल नामक जो साइंटिस्ट था, उसने द्वि आधारी संकेतों 0 तथा 1 का उपयोग कर बीजगणितीय मतलब एल्जेब्रा का विकास किया था। उसने सबसे पहले जॉर्ज बुल ने 0 और 1 लिए थे उसके अंदर, जिसे हम बूलिय बीजगणित के रूप से जानते हैं। फिर इस गणितीय तर्क संगत कथनों को द्विअंकीय परिपथों द्वारा हल करने के लिए 3 मूलभूत तर्क परिपथों का उपयोग किया जाता है। अब 0 1 तो ले लिए, अब ये जो 0 1 है इनको कैसे प्रूव करें कि कब 0 आना चाहिए, कब 1 आना चाहिए। तो इसके लिए उसने कुछ मूलभूत तर्क परिपथ सर्किट्स को उसने काम में लिए। इन्हें आधारभूत तर्क भी कहते हैं, मतलब इनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉजिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये 3 प्रकार के बताए जाते हैं, जो मेन बेस है या जो फंडामेंटल्स हैं, और, एंड और नॉट। ये गेट्स या तर्क कहलाते हैं अपने पास। तो ये जो है इनको कैसे काम में लेते हैं अपन, इसके लिए कुछ बात और अपने को मालूम होनी चाहिए कि जैसे अगर 1 है तो 1 शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ छात्रों ये उच्चतर वोल्टता को बताता है, और 0 है तो इस केस में निम्नतम वोल्टता के स्तर को बताता है। अगर ये अपन कंसिडरेशन लेते हैं तो इसको अपन उच्चतर वोल्टता को अपन धनात्मक वोल्टता भी कह सकते हैं। तो ये एक धनात्मक तर्क कहलाता है कि 1 लिया है तो उच्चतर वोल्टता, 0 लिया है तो निम्नतम वोल्टता। और अगर 1 को अगर अपन अधिक ऋणात्मक वोल्टता के रूप में बताएं और 0 को अधिक धनात्मक वोल्टता के रूप में बताएं तो इसको ऋणात्मक तर्क के नाम से अपन जानते हैं। इसी तरह से 0 1 या 1 0 को अपन पल्स के रूप में भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, स्पंद तर्क के रूप में भी अपन इनको बता सकते हैं। तो स्पंद तर्क की पद्धति में अगर 1 है तो स्पंद की उपस्थिति को बताती है, और 0 है तो स्पंद उपस्थिति नहीं है। इसी तरह 1 है तो उसको अपन बंद स्विच के रूप में बता सकते हैं कि 1 है ये बंद स्विच को बता रहा है। 0 है तो वो खुले स्विच के रूप में जो है उसको बता सकते हैं अपन। 1 को प्रदीप अवस्था भी कह सकते हैं और 0 को अदीप्त अवस्था भी कह सकते हैं अपन। तो 1 और 0 को अपन इस तरह से जो है ना डिफाइन करके बता सकते हैं। तो अब इन्हें ये जो मूलभूत जो तर्क लिए गए हैं छात्रों, इस मूलभूत तर्कों को अपन इंडिविजुअल पहले पढ़ेंगे और इनके ऊपर कौन से दूसरे तर्क बेस्ड हैं उनको भी देखेंगे अपन। सबसे पहले देखते हैं अपन एंड गेट, कि एंड गेट क्या होता है। ये जो एंड गेट है इसको अपन संपात गेट के रूप से भी जानते हैं, और इसका x को लिखते हैं x इजिकल टू x जो है a डॉट b के तुल्य है, यूँ कह सकते हैं अपन, या इसको a b भी लिख सकते हैं अपन। और अगर इसका सिंबल लें अपन तो एंड गेट के सिंबल को यहाँ जैसे मैंने बनाया है कि a और b को इनपुट बताया है और x इजिकल टू a डॉट b बताया है, x जो है तुल्य है a डॉट b के। ये एक अमेरिकन नोटेशन का सिग्नल है। दूसरे नोटेशंस में भी एंड गेट को बताया जा सकता है, जैसे जर्मन नोटेशन में जो सिंबल बनाया जाता है वो मैंने नीचे बना के बताया है आपको। इसी तरह एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स नोटेशंस कम्युनिकेशन होता है जिसको अपन IEC बोलते हैं, उसके सिंबल को यहाँ जैसे तीसरा सिंबल के रूप में मैंने बताया है। अब इन तर्कों को या एंड गेट को कैसे समझे अपन, तो छात्रों इसको समझने के लिए यहाँ एक सर्किट बनाया है, और इस सर्किट में बैटरी लगी है प्लस माइनस है जिसको अपन बता रहे हैं, और A और B इसके अंदर देख रहे हैं अपन जो स्विचेज हैं, और एक X जो है, एक अपन ऐसे मानते हैं कि X जो है एक बल्ब है, और इस बल्ब की जलने को अपन 1 बताएंगे, जब ये ऑन होगा प्रकाश दिखेगा, और जब 0 होगा तो इसको अपन ऑफ बताएंगे। A और B में अगर A और B के एक भी स्विच ऑफ की पोजीशन में है
चाहे दूसरा स्विच ऑन की पोजीशन में ही हो, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें से करंट का फ्लो नहीं के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि स्विच ऑफ की पोजीशन में है तो सर्किट टूट जाएगा और इस अवस्था में बल्ब जलेगा नहीं। तो एक्स पे अपने को 0 ही मिलेगा। तो ए और बी का कुछ ही मान हो, 0 1 हो या 1 0 हो या 0 0 हो, इन तीनों केसों में एक्स पे बल्ब जलेगा ही नहीं, जिसको अपन 0 0 बताएंगे। केवल एक पोजीशन, जब ए बी स्विच ऑन हो और बी भी स्विच ऑन हो, मतलब ए को भी अपन 1 के हैं और बी को भी अपन 1 के हैं, तो उस अवस्था के अंदर जो एक्स है वो बल्ब जलेगा और वो भी 1 आएगा। अब इसको और भी आसानी से समझाने के लिए एक टेबल बनाई जाती है, जिसको सत्यमान सारणी के रूप से अपन कहते हैं, और इसको अपन ट्रुथ टेबल के रूप में अपन बता सकते हैं। तो मैंने साइड में ये जो बताई है छात्रों, ये ट्रुथ टेबल है, जिसमें 2 निवेशी टर्मिनल्स ए और बी को शो किया है। और अपन देख रहे हैं इस टेबल के अनुसार, जब 0 0 है तो जो निर्गम है, जो आउटपुट है, वो अपने को 0 मिल रहा है। 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 0, लेकिन अगर 1 1 है तो उस केस में अपने को आउटपुट जो है क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है अपने पास। तो ये तो बात हुई एंड गेट की। इसी तरह से छात्रों, और गेट का सिंबल, जैसे यहाँ बताया है मैंने, ऊपर ही और गेट के सिंबल को बता रहा है, जिसमें और गेट एडिशन को बताता है। अगर इनपुट में ए और बी है तो और आउटपुट जो मिलेगा अपने को वो ए प्लस बी मिलेगा, या अपन ये कह सकते हैं कि एक्स जो है ए प्लस बी के तुल्य होगा। इसी तरह इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखें अपन या बल्ब के द्वारा समझें, तो समांतर क्रम में 2 स्विच देखो आप, ए और बी लगे हुए हैं और एक बल्ब लगा हुआ है। ए और बी में से अगर कोई भी एक ऑन की पोजीशन में होगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगी और बल्ब जलेगा। केवल बल्ब एक ही केस में नहीं जलेगा, जहां ए और बी का मान ऑफ की पोजीशन हो, मतलब 0 हो, तो उस केस में बल्ब नहीं जलेगा। और इसी चीज़ को अपन ने, इन्हीं अवस्थाओं को, इसकी एक टेबल जिसको सत्यमान सारणी या ट्रुथ टेबल के रूप में अपन बता सकते हैं, उसके अंदर अपन ने समझाने की कोशिश की है। ट्रुथ टेबल से आप देखोगे छात्रों कि 0 0 से 0 मिल रहा है, 0 1 से 1 मिल रहा है, 1 0 से 1 मिल रहा है, एडिशन है ये, मतलब 1 + 0 1 मिलता है। 1 + 1 में अपने को 1, इसका कहने का मतलब है इनपुट में अगर हाई वोल्टेज है दोनों, तो आउटपुट में भी अपने को उनके एडिशन में हाई वोल्टेज मिलेगी। ये हुई अपने पास और गेट के बारे में। इसी तरह नॉट गेट, जिसको अपन नए द्वार भी कहते हैं और दूसरे नाम के रूप में इसको प्रतिलोम परिपथ के नाम से भी जानते हैं। इसको बताने के लिए अपन ने जैसे एक स्विच लिया है, इसमें बताने के लिए अपन ए से एक बबल लगा देते हैं। वो बबल ए बार या ए नोट के रूप में अपन को बताया जाता है। जो इसके 2 सिंबल हैं वो मैंने यहाँ पे आपको शो किए हैं। और अगर ए ऑन होता है, मतलब 1 होता है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होती, करंट बाहर से ही निकल के बल्ब पे पहुँच जाती है। करंट अगर ए ऑन है तो उस केस में करंट इसमें से फ्लो होगी और बल्ब में करंट नहीं पहुँचेगी, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। मतलब 1 है तो 0 मिला अपने को, और अगर ये ए ऑफ है स्विच, तो उस केस में करंट बाहर निकल जाएगी तो अपने को 1 मिलेगा। मतलब उल्टा देता है ये, मतलब प्रतिलोमन परिपथ है, ये उल्टा देता है। तो इस तरह से अपन ने छात्रों देखे कि 3 ये बेस एलिमेंट्स या 3 ये बेस गेट हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इसी पे आगे चलते हैं अपन। एक इन दोनों इन गेटों से, ये जो बेस गेट हैं, ये मूल जो गेट्स हैं, इनसे अपने को दूसरे गेट जो है मिल सकते हैं, जिसमें से एक होता है नैंड गेट। जो नैंड गेट है बच्चों, वो नैंड गेट 2 गेटों से मिलकर बनता है, एक तो एंड गेट और एक नॉट गेट। तो यहाँ जो सिंबल बताया है देखो, यहाँ से तो 8.51 में अगर अपन देखें तो ए और बी इनपुट है, एंड गेट है, इससे आउटपुट अपने को ए बी मिला। अब इस ए बी पे अगर नोट गेट लगा दें तो इसका उल्टा, मतलब प्रतिलोम ए बी बार या ए बी नोट मिलता है। तो इसको अपन इस तरह से सिंबल को दूसरी तरह से भी नैंड गेट का सिंबल बना सकते हैं। एक बबल बन के अपने लाइन खींच सकते हैं। बबल है एंड गेट के ऊपर और लाइन खींचे हैं। और इस नैंड गेट की अगर सारणी देखें अपन, तो सारणी में देखो जो भी अपने सिंबल्स में आ रहे हैं, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए बी बाहर आ रहा है, ए बी नोट आ रहा है, इन दोनों ए और बी से अपन ए बी एंड गेट से अपन ने निकाल चुके हैं कि ये 0 0 1, और इसका उल्टा 1 1 0 अपने को ए बी नोट मिलता है। ये नैंड गेट की टेबल होती है। सत्यमान सारणी अपने को हर गेट की आनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अधिकतर पूछी जाती है।
इसी तरह ए डॉट ए को देखें अपन, तो ए डॉट ए की अपन ने यह सत्यमान सारणी बताई है कि 0 0 0 1 और 1 को 1 मिलेगा। ए बी बार का बार मतलब ए बी का नोट अगर लें, जिसको अपन ए बी का डैश कह सकते हैं, ये ए बी आ जाता है। और इसको आराम से अपन सत्यमान सारणी से प्रूव कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू रखिए, ए बी निकालिए एंड गेट से, और इसका उल्टा क्या हो गया, ए बी बार हो गया। इस ए बी बार का वापस उल्टा लेंगे तो ए बी मिल जाएगा अपने को। तो ये एक इसकी एंड गेट ट्रुथ टेबल हो गई। इसी तरह जो ये नैंड गेट से ही अपन जैसे और गेट बना सकते हैं, नोट गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं। तो एक टेबल अपन ने यहाँ बताइए कि ए बार डॉट बी बार का बार, ये सारे जो सिंबल्स आ रहे हैं इनकी टेबल में ले लिए और इनको अपन प्रूव करके लिख सकते हैं। नैंड गेट से अपन नॉट गेट बना सकते हैं, और नॉट गेट 8.5 चित्र 8.5 में बताया है। यहाँ देखो इनपुट में ए टेबल में पहले बता चुका हूँ आपको, इसका आउटपुट ए बार मिलता है। तो ये नैंड गेट से नोट गेट बना है। इसी तरह नैंड गेट से अपन एंड गेट बना सकते हैं छात्रों। तो यहाँ नैंड गेट है और यहाँ इनपुट ए बी दिखा है, और आउट अपने को जो निर्गत मिलता है आउटपुट वो ए बी मिल रहा है। तो ये नैंड गेट एंड की तरह काम कर रहा है। लिया अपन ने नैंड गेट, लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है, एंड गेट की तरह। इसी तरह एंड गेट नॉर गेट की तरह काम कर सकता है। इसमें अपन ने 3 2 जो है नैंड गेट, और उसको बाद में फिर वापस नैंड गेट से जोड़ दिया, तो अपने पास ये अपने को मिल सकता है। तो अपन ने ये देखा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि नैंड गेट क्या होता है, और नैंड गेट से आप नॉट गेट, एंड गेट और गेट बनाइए और इनकी ट्रुथ टेबल लिखिए। पूरा 3 3.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसको अपने को अच्छी तरह देखना है। इसी तरह से एक दूसरा गेट होता है नॉर गेट। नॉर गेट जहाँ नैंड गेट में बच्चों एंड और नॉट को काम में लिया था, वहीं और गेट में नॉट और गेट को काम में लिया है। तो इन दोनों को मिलके पहले आप देखो 8.5 का जो चित्र है उसमें पहले अपन ने और गेट लिखा है और गेट बनाया है। ये जो और गेट है ए बी, और इससे अपने को आउटपुट मिल रहा है ए प्लस बी। इस पे नॉट लगा दिया, और नॉट लगने पे ए प्लस बी का बार मिल गया अपने को। और इसको सिंबल ही करें अपन इस तरह से बता सकते हैं, एक बबल बना के और गेट के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। तो नॉर गेट की ये सत्यमान सारणी अपन इजीली अब आपको समझ में आ गई होगी। ए बी, ए से ए प्लस बी, और गेट की टेबल अपन पहले कर चुके हैं, और इसका रिवर्स कर लेंगे अपन प्रतिलोम, तो 1 0 0 मिल जाएगी अपने को। इसी तरह ए प्लस ए से ए प्लस बी बार का बार को ए प्लस बी देगा। ये ट्रुथ टेबल से अपन सारी सिद्ध करते हैं। और ये जो टेबल है एक्चुअली में ये टेबल है वो है जिसमें नॉर गेट से अपन नॉट गेट बनाएंगे, नॉर गेट से अपन एंड गेट बनाएंगे, नॉर गेट से अपन और गेट बनाएंगे, और इनके सिंबल्स इस तरह से मैंने जैसे बताया भी आपको यहाँ, जैसे 2015 में भी आया, उसके बाद भी कई बार ये क्वेश्चंस आए। तो ये सिंबल्स आपको रखने हैं याद, और उसकी ट्रुथमैन टेबल बनाइए। अब आते हैं अपन एक निष्ठ अपीद्वार क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको XOR गेट से जानते हैं। XOR गेट एक्चुअली में और गेट ही होता है, लेकिन इसकी जो एक लास्ट जो डिजिट है वो थोड़ी सी चेंज होती है। जैसे आप इस सत्यमान सारणी को देखोगे तो 0 + 0 0 जो कि और गेट में मिल रही है, 0 + 1 1 ये भी और गेट से मिलता है, 1 + 0 1 ये भी और गेट से मिलता है, लेकिन 1 + 1 और गेट से 1 आता है, यहाँ पे आ रहा है 0 अपने पास। तो इसलिए ये एक्सक्लूसिव और गेट कहलाता है। इसका सिंबल भी और गेट से अलग है, और इसमें x को जो है a प्लस और एक इनसर्कल करके b के द्वारा अपन इसको बताते हैं। अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इक्वेशंस दे दी जाती है और उसकी ट्रुथ टेबल लिखनी पड़ती है अपने को। तो इसी तरह से यहाँ x को ये जो एक्सक्लूसिव और गेट है इसके बारे में ये जैसे इक्वेशन 1 दे दी, इसकी ट्रुथ टेबल बता दी, इक्वेशन 2 दे दी, उसके नीचे ट्रुथ टेबल बता दी। तो ट्रुथ टेबल इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख के एक निष्ठ और संक्रिया प्राप्त करके अपन लिख सकते हैं। और इसी तरह से ये जो तार्किक परिपथ है ये दूसरे बताए हैं, और इनकी ट्रुथ टेबल और इक्वेशंस को बताया गया है। ये आप 2-4 बार बनाओगे तो आपको ये अच्छी तरह ध्यान में हो जाएंगे। इन गेटों के में जो काम में ली जा रही है एक्चुअली में बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम्स भी काम में लेते हैं अपन, जो कि द्विआधारी तर्कों के बीजगणित के रूप पर आधारित है, उसको बीजगणित भी कहते हैं। यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि ये जो बूलियन अलजेब्रा है, ये बूलियन अलजेब्रा में कई लॉज लगते हैं, जिसमें क्रम विनिमय का नियम लगता है। ए बी को अपन बी ए लिख सकते हैं। साचार्य नियम एसोसिएटेड लॉ हो सकता है, जिसमें ए बी सी को अपन ए ब्रैकेट में बी सी इजिकल टू ब्रैकेट में ए बी और सी लिख सकते हैं।
वितरण नियम लिख सकता है जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इस तरह के ना ये बूलियन अलजेब्रा के नियम है सारे। ये पूरक नियम लग सकता है जिसको ए बार के बार को अपन ए बता सकते हैं। इसी तरह से अवशोषण नियम लग सकता है जिसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट हो। और इक्वेशंस प्रूव करने के लिए कि बूलियन अलजेब्रा में भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ ही एक डी मॉर्गन्स थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन थ्योरम जो है किसी भी बूलियन व्यंजन को प्रतिलोमित करने के लिए प्रयुक्त की होती है। इस प्रमेय से बूलियन बीजगणित में विद्यमान जो ड्यूलिटी प्रिंसिपल से भी इसको व्यक्त करते हैं, अर्थात पूर्ण बीजगणित और प्लस नॉट मतलब और नॉर संक्रियाओं से या एंड प्लस नॉट नेंड संक्रियाओं से उत्पन्न की जा सकती है। ये प्रमेय क्या कहती है? डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम दो तरह से लिखते हैं। पहला तो ये कहते हैं कि नहीं दो या दो से अधिक एंड संक्रियात्मक चरों का पूरक उन चरों के पूरकों की और संक्रिया के तुल्य होता है। बड़ी क्लिष्ट परिभाषा है, लेकिन आप इसकी इक्वेशंस देखें, मतलब ए बी सी डी का अगर बार लेंगे अपन तो ये ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार के द्वारा लिख सकते हैं, जैसा कि समीकरण 19 में बताया है। एक तो यह है, मतलब मल्टीप्लिकेशन को और में चेंज किया है। इसी तरह दूसरा और को अपन ने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सॉन, इसका बार लेंगे तो ये ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार के द्वारा समीकरण 19 से अपन बता सकते हैं। तो इस तरह से डी मॉर्गन प्रमेय को बता सकते हैं। इनका जो सिंबल है वो अपन 8.71 और 2 के अंदर, ये चित्रों के अंदर अपन ने बताने की कोशिश की है। तो आज अपन ने देखे कि किस तरह गेट होते हैं और एंड नॉट बेसिक गेट्स होते हैं। और ये जो गेट्स हैं, इन गेट से अपन ये कह सकते हैं कि नैंड गेट बना सकते हैं, अपन नॉर गेट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, और अगले वीडियो लेक्चर में आपको मैं दूसरे टॉपिक्स के बारे में जानकारी दूंगा।